माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्वेश्चन जो है 9th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो मंथली एग्ज़ाम हुआ था आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.43 को p/q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि एक्सप्रेसिंग 0.43 इसके ऊपर बार है ऐसे। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव के अंदर जब बनाते हैं तो दूसरा तरीका होता है। यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव के अंदर जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो मैं लिखता हूँ 0.43 बार है। इसको तरीका ये है कि 43 लिख देते हैं और जितना अंक पे बार होता है उसके नीचे जस्ट उतना 99। जब आप MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे बनता है ये क्वेश्चन। यानी अगर मैं कहूँ 0.3 है तो ये हो जाएगा 3/9, यानी 1 पे बार है तो 1 9, जितने अंक पे बार रहेगा उतना 9 रहेगा। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं यहाँ पे, अगर 0.001 है और 3 पे बार है तो ये हो जाएगा 1/999। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 43/99, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। यदि बहुपद x³ - 6x² + 12x - 8 को हम x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान, यानी रिमाइंडर पूछ रहे हैं। यहाँ पे एक पोलिनोमियल है जिसको कि हमें इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए हम x - 2 को इक्वल करेंगे किसके, 0 के। तो x बराबर हो जाएगा 2 मेरा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू 2 रखेंगे। तो x³ की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2³ हो जाएगा। यहाँ पे 6x² है तो यहाँ 2² हो जाएगा, प्लस 12 × 2 और -8। या अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 छके 24। 12 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 24। तो देखो ध्यान से, 8 से ये 8 कट जाएगा और -24 और +24, यानी कि 0 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भाजक, दिया हुआ है भागफल, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य निकालना है। हम तो 5th-6th क्लास में हमें सिखाया जाता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आराम से आंसर आ जाएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर के जगह पे मैं 5 रखता हूँ, कोसेंट के जगह पे 7 और रिमाइंडर की जगह पे 4। तो 7 × 5 = 35 एंड +4 कितना हो गया, 39। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट समझेंगे। कार्टेशियन प्लेन जो होता है, यानी कार्तीय तल, वो कुछ ऐसे होता है। इसको ध्यान से समझना बिल्कुल। x, x', y एंड y'। अब इसको हम बोलते हैं, ये वाली x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस होते हैं, x का मान भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। इसमें x माइनस होता है एंड y प्लस। ठीक है, इसमें दोनों ही माइनस होते हैं और इसमें x प्लस होता है एंड y माइनस होता है। यानी इससे क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना किस पाद में, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम निर्देशांक चतुर्थांश भी कह सकते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो कार्तीय तल के किस पाद में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, यानी इन विच क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मतलब ये हो गया, ये वाले को एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही माइनस किस में है, हम देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसी फिगर से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। -4, 5, यानी कि यहाँ पे -4 माइनस एंड प्लस है। तो माइनस प्लस किस में जा रहा है मेरा, माइनस एंड प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सही है। अच्छा, 6 नंबर सवाल है यहाँ पे कि y अक्ष पर भुज का मान होता है। तो भुज का मान हम समझते हैं, भुज होता है कि जैसे मैंने एक ऐसे लिखा 2, 3, तो इसमें इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा कहते हैं ना, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। 10th क्लास में भी सवाल आता है इससे। तो यहाँ पे सवाल है कि y अक्ष पर भुज का मान होता है। तो जब y अक्ष पे हम किसी भी पॉइंट को लेते हैं
तो वो कुछ इस शक्ल का होता है। y अक्ष पे किसी भी चीज़ को लेंगे तो 0, y होगा, यानी यहाँ पे मेरा भुज यानी एब्सिसा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर यही सवाल ऐसे पूछे कि x अक्ष पर कोटि का मान होता है तो वो हो जाएगा फिर वहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से x, 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 7वां नंबर क्वेश्चन ये, और ये ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ट्रायंगल त्रिभुज से। तो कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है, यानी सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स हाउ मेनी राइट एंगल्स। यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं यानी 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वो कितने, उसका सम कितना होता है। तो कोई भी ट्रायंगल का जो सम होता है ना 180 डिग्री होता है। 180 मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है तीनों एंगल मिलके। यहाँ पे कह रहा है कितने राइट एंगल के बराबर, एक राइट एंगल में 90 होता है, तो 90 से आप डिवाइड कर दो, यानी कि 2 होगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कौन सा कोण बराबर होता है, यानी इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर विच एंगल्स आर इक्वल। मतलब ऐसा समझ लो आप कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को ऐसे काट रही है तो यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल होगा। तो जो यहाँ पे एंगल इक्वल होता है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में कहेंगे इसको सम्मुख कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योगफल होता है। तो इसको समझते हैं जरा। सबसे पहले इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है कि इसके तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो कह रहा है किन्हीं 2 कोणों का, मतलब सम ऑफ एनी 2 एंगल्स, तो 60 और प्लस 60 कितना हो गया, 120 डिग्री एंगल हो गया। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि कोई बहिष्कोण, बहिष्कोण को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो ट्रायंगल के बाहर बनता है। ACD 135 डिग्री और ABC बराबर है 85 डिग्री। मतलब सबसे पहले इसका फिगर हम बनाते हैं, ऐसे फिगर बनेगा इसका, यहाँ पे A B C और यहाँ पे रहेगा D, ऐसे। तो यहाँ पे जो ACD बन रहा है ना वो है 135 डिग्री। मतलब मैं इस एक फिगर से ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लगातार। तो 135 यहाँ, ABC मेरा हो गया, यहाँ पे कितना दिया है 85 डिग्री। अब जो थ्योरम है उस थ्योरम के हिसाब से यहाँ वाला जो एंगल है ना, यहाँ और यहाँ के सम के बराबर होता है, यानी योगफल के बराबर होता है। तो अगर मुझे यहाँ वाला एंगल निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम 135 में से 85 को माइनस कर देंगे, यानी 0 और 13 में से 8 गया 5, यानी कि 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 11 नंबर। देखो त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, यानी BC को एक्सटेंड किया गया कहाँ तक, D तक। तो जब एक्सटेंड किया जा रहा है और ABC का मान क्रमशः 63 डिग्री और 42 डिग्री, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको फिगर सेम ही रहेगा। तो फिगर में ये है कि 63 डिग्री क्या है, यहाँ पे देखेंगे BAC, यानी ये वाला 63 डिग्री है, और ABC कितना है 42 डिग्री है, ये वाला 42 डिग्री है। अब मुझे ये वाला चाहिए, तो इस बार क्या करेंगे, बस इसको और इसको सम कर देंगे तो यहाँ वाला निकल जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया 5 और 6 4 10, यानी 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या हो सकती है, मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर याद रहे आपको एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता, यानी एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योगफल होता है, यानी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल इज। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब बचे हुए 2 एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी तो ये 180 डिग्री होगा ना, यानी इसका एंगल हो जाएगा आपका, बचे हुए 2 एंगल जो आपस में इक्वल होंगे वो कितना होगा 45 एंड 45 होगा।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल होता है। यानी कभी भी अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो एक तो 90 डिग्री हो गया, तो बच कितना गया 90, यानी दो बचे हुए दो एंगल्स हैं जो एक्यूट एंगल्स हैं, इनका सम मिलके कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तथा अन्य दो कोण, यानी इफ आर ट्रायंगल वन एंगल इज 110 एंड अदर टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। एक एंगल x ले लेते हैं और दो एंगल मान लें बराबर है, ये तीनों मिलके कितने हो गए 180, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, 2x बराबर हो जाएगा 70, काट देंगे यहाँ से, यानी 35 डिग्री एंगल हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के रेशियो में है, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा। इसमें सिंपली आप कुछ मत करो, इसको मान लो 2x + 3x एंड + 4x और इक्वल टू कर दो 180। 2 3 5 4 9, 9x बराबर हो गया 180, तो 9 2 जा होता है 20, x की वैल्यू हो गई 20। अब इसमें देखो वर्ग के कितना ज़्यादा हो रहा है 4 पे, यानी 20 चौका 80 डिग्री, यानी मैक्सिमम जो बड़ा एंगल होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स द एंड ऑफ।